नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। हम एमपी जीके मध्य प्रदेश के पर्यटन को कवर कर रहे हैं, जिसमें एमपी के महत्वपूर्ण दुर्ग किले को पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मकबरे व समाधि को कवर करेंगे। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को सम्मिलित किया जा रहा है। हम अक्सर पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ढूंढते रहते हैं, वे सारे ही क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन, मकबरे एवं समाधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? बताना है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है। क्वेश्चन जो है MP जेल परी 20/7 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है चंदेरी, होशंगाबाद, भोपाल या फिर मांडू। तो इसका आंसर होगा होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मांडू में। ये मांडू कहाँ पर है? तो मांडू जो है धार जिले के अंतर्गत आता है। होशंग शाह जो थे मालवा क्षेत्र के औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा थे। इस मकबरे का निर्माण जो है महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। यह मकबरा जो है पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। भारत में संगमरमर से बनी प्रथम इमारत यही मकबरा है। इसे जो है मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का ताजमहल? क्योंकि इन्हीं को देखने के लिए जब शाहजहाँ को ताजमहल बनाना था तो इस मकबरे को देखने के लिए, इसका अवलोकन करने के लिए उन्होंने अपने सामंतों को यहाँ पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताना है कि जो नवाब हसन सिद्दीकी थे उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है रायसेन, देवास, भोपाल या फिर शाजापुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल में जो है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उनकी जो पत्नी थी बेगम शाहजहाँ, इन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? बताना है कि जो तानसेन थे, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन जो है MP पटवारी 28/12/17 के 2nd शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है जबलपुर, खंडवा, भोपाल या फिर ग्वालियर। तो लगभग सभी को ये मालूम है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। यदि हम तानसेन की बात करें तो तानसेन जो थे ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इनका जन्म 1493 में ग्वालियर के निकट एक गांव है बेहट, बेहट गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था। पिता का नाम था मकरंद पांडे। इनकी मृत्यु 1586 में आगरा में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था हुसैनी, जो कि रानी मृगनयनी की दासी थी। ये जो मकबरा है तानसेन का, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दिए जल उठते थे, और जब मल्हार राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा ग्वालियर में स्थित है? ग्वालियर में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, बताना है। क्वेश्चन MP SI 27/17 के 1st शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, छतरी बाग, अशोक स्तंभ या फिर गौस मोहम्मद का मकबरा। देखिए, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये स्थित है भोपाल में। छतरी बाग की बात करें तो छतरी बाग स्थित है इंदौर में। अशोक स्तंभ सांची रायसेन में स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौस मोहम्मद का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थित है।
इस मकबरे की बात करें तो इसका निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था 1606 ईस्वी में। तानसेन के ये गुरु थे, गौस मोहम्मद जो थे ये तानसेन के गुरु थे और सूफी संत थे। इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रानी दुर्गावती की समाधि खालिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन MP पटवारी 22/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है जबलपुर, दमोह, सतना या फिर सिवनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। जबलपुर में भी कहाँ पर, तो एक गांव है, गांव का नाम है बरेला। बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। इनके पिता का नाम था चंदेल शासक सालवान, माता का नाम था माहोबा। ये गढ़ मंडला की शासिका थी। इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी 24 जून 1564 को मुगल शासक अकबर के सेनापति आसफ खान से युद्ध करने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मंडला, झांसी, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। ग्वालियर में जो है लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ग्वालियर में कहाँ पर, फूलबाग में। फूलबाग कहीं कहीं जो है कालपी लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा। कालपी फूलबाग में जो है इनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका और एक नाम था इनका मनु। ये जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से युद्ध के दौरान। उस समय जो है अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन, जनरल ह्यूरोज। 1857 की क्रांति की ये क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी सांकराजी सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना या फिर श्योपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी। देखिए इस समाधि के पास में ही माधवराव सिंधिया की भी समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। बताना है कि जो रानी अवंतीबाई है उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। जबलपुर, मंडला, सिवनी या फिर डिंडोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिंडोरी। ये जो मंडला है कहीं कहीं बुक में जो है अभी भी मंडला लिखा हुआ मिलेगा, तो मंडला नहीं है, मंडला से पृथक हो गया है डिंडोरी। अब जो है ये समाधि कहाँ पर है, डिंडोरी में है। रानी अवंतीबाई की बात करें तो ये रामगढ़ मंडला की रानी थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ था। पिता का नाम था जुझार सिंह, पति का नाम था विक्रमाजीत सिंह। 20 मार्च 1858 में देवहारगढ़ में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज वार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बताना है कि झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है। झांसी, भिंड, ग्वालियर या फिर मंडला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। ग्वालियर में झलकारी बाई की समाधि स्थित है। झलकारी बाई कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की ये सेनापति थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
और इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी 4 अप्रैल 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बताना है कि गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ग्वालियर, भिंड, जबलपुर या फिर मंडला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंडला। गिरधारी बाई कौन थी? तो गिरधारी बाई अवंती बाई की सहायिका थी। झलकारी बाई याद रखना है, झलकारी बाई जो है लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और गिरधारी बाई जो है अवंती बाई की सहायिका थी। इसमें है तो कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है धार, भोपाल, इंदौर या फिर शाजापुर। तो इसका आंसर होगा अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, धार में। धार में भी कहाँ पर है? तो धार का जो किला है, धार के किले के अंदर अब्दुल शाह चंगल का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है बताना है। ऑप्शन है खंडवा, भोपाल, बुरहानपुर या फिर शाजापुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा स्थित है। ये जो थे लोधी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शहजादा परवेज का मकबरा कहाँ स्थित है। बताना है कि शहजादा परवेज का मकबरा कहाँ स्थित है। कौन थे शहजादा परवेज? तो ये जहांगीर के पुत्र थे। ऑप्शन है शाजापुर, खंडवा, भोपाल या फिर बुरहानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था। क्वेश्चन एमपी ग्रुप 4 19, 12, 16 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन या फिर धार। ये मुमताज महल कौन थी? तो ये शाहजहां की पत्नी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर। मुमताज महल की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वह था आरजुमंद और शाहजहां ने इन्हें नाम दिया था मुमताज महल। पति का नाम था शाहजहां। इनकी जो मृत्यु हुई थी 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हुई थी बुरहानपुर में। इसीलिए जो है बुरहानपुर में इनकी समाधि भी बनाई गई। लेकिन बाद में इनके शव को जो है आगरा ले जाकर दफनाया गया और वहीं पर जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बैजू बावरा का जन्म कहाँ है। बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 29, 12, 17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है गुना, अशोकनगर, आगरमालवा या फिर चंदेरी। तो बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी में। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1542 में। इनका वास्तविक नाम था बैजनाथ। ये ध्रुपद गायक थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी गायक थे। जो तानसेन हैं, तानसेन के गुरु भाई थे, क्योंकि तानसेन के भी गुरु थे हरिदास और बैजू बावरा के भी गुरु थे कौन, हरिदास। इनका निधन जो है 1613 ईस्वी में हुआ था। इनकी समाधि भी चंदेरी अशोकनगर में बनाई गई है। इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था कलावती। कहते हैं कि इन्हीं के प्यार में ये बावरे हो गए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, बैजनाथ से पड़ गया बैजू, और बावरे हो गए थे, बावले हो गए थे, इसीलिए इन्हें कहा जाने लगा क्या, बैजू बावरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है। बताना है कि तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो तात्या टोपे कौन थे? 1857 की क्रांति के ये भी क्रांतिकारी थे। ऑप्शन है श्योपुर, ग्वालियर, भिंड या फिर शिवपुरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 फरवरी 1814 को नासिक महाराष्ट्र के येवला ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव और इन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है। पीर बुधान का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर या फिर श्योपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। शिवपुरी में जो है पीर बुधान का मकबरा स्थित है और यहीं पर इन्हीं के मकबरे पर जो है प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में मेला लगता है। एक सावन नाम का क्षेत्र है वहाँ पर जो है मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रानी रूपमती व बाज बहादुर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है शाजापुर, राजगढ़, मांडू या फिर होशंगाबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगढ़। राजगढ़ में रानी रूपमती व बाज बहादुर का मकबरा स्थित है। अपने को मांडू नहीं लगा देना है। कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ में स्थित है। यदि इनके महल की बात करें तो इनका महल जो है मांडू में स्थित है। ये जो मकबरा है राजगढ़ में कहाँ पर है? सारंगपुर नाम की जगह है, सारंगपुर में है। यदि कभी पूछे कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है तो बताना है मांडू धार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, महमूद खिलजी की कब्र कहाँ स्थित है। बताना है कि जो महमूद खिलजी है उनकी कब्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है इंदौर, धार, भोपाल या फिर होशंगाबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार में महमूद खिलजी की कब्र स्थित है। ये जो है इन्होंने मालवा पर शासन किया। कब किया था? तो 15वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है। पेशवा बाजीराव की समाधि बताना है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है खंडवा, खरगोन, धार या फिर इंदौर। देखिए पेशवा बाजीराव आपने फिल्म देखी होंगी या नहीं देखी होंगी तो सुना होगा आपने बाजीराव मस्तानी। जो बाजीराव मस्तानी फिल्म है वही वाले ये बाजीराव हैं। तो इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोन। खरगोन में भी कहाँ पर? तो एक जगह है रावेर खेड़ी। रावेर खेड़ी में इनकी समाधि स्थित है। दिल्ली से लौटते समय ये बीमार पड़ गए थे खरगोन में और खरगोन में ही इनका क्या हुआ? निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा बाबा की समाधि कहाँ स्थित है। बताना है कि जो कान्हा बाबा है उनकी समाधि कहाँ स्थित है। इनकी समाधि पर ही मेला लगता है, कान्हा बाबा का मेला। ऑप्शन है खंडवा, होशंगाबाद, खरगोन या फिर हरदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरदा। हरदा में कान्हा बाबा की समाधि है। हरदा में भी कहाँ पर? तो सोडलपुर में जो है कान्हा बाबा की समाधि स्थित है और वहीं पर जो है मेला लगता है कान्हा बाबा का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदय शाह की समाधि कहाँ स्थित है। बताना है कि हरदय शाह की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है रीवा, पन्ना, सतना या फिर सीधी। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी पन्ना में। पन्ना में जो है हरदे शाह की समाधि स्थित है। हरदे शाह जो थे ये पन्ना रियासत के प्रथम राजा थे और इनके पिता का नाम था महाराजा छत्रसाल बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पीर मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ स्थित है? बताना है कि पीर मत्स्येंद्र की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है रतलाम, सागर, धार या फिर उज्जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। उज्जैन में पीर मत्स्येंद्र की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? बताना है कि एमपी में सवाई सिंह की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 23/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है दतिया, श्योपुर, नीमच या फिर छतरपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छतरपुर। छतरपुर में सवाई सिंह की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एमपी पटवारी 10/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है महोबा, ओरछा, रायसेन या फिर धुबेला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धुबेला। और ये धुबेला कहाँ पर स्थित है? तो धुबेला जो है ये छतरपुर में आता है। महाराजा छत्रसाल जो थे ये बुंदेलखंड के राजा थे। इन्हीं की पुत्री का नाम था क्या? मस्तानी। जो बाजीराव मस्तानी की हमने बात की थे वही ये जो मस्तानी है इन्हीं की लड़की थी। इनकी समाधि का निर्माण इनके दामाद बाजीराव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, धूनी वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है? बताना है कि धूनी वाले दादा की समाधि कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 13/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है खंडवा, हरदा, श्योपुर या फिर शिवपुरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खंडवा। खंडवा में जो है धूनी वाले दादा की समाधि स्थित है। अभी तक के हमने जितनी भी समाधि मकबरे पढ़े हैं उन्हें हम समरी के रूप में पढ़ते हैं किस किस जिले में कौन सी समाधि स्थित है, ताकि ये तो याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो देखिए शिवपुरी जिले की बात करें तो शिवपुरी जिले में कौन सी समाधि है? तात्या टोपे की समाधि है, माधवराव सिंधिया की समाधि है, विजयाराजे सिंधिया की समाधि है, पूर्व बुधान का मकबरा स्थित है शिवपुरी में और महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में तानसेन की समाधि मिलेगी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, मोहम्मद गौस का मकबरा है और झलकारी बाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट है धार। धार जिले की हम बात करें तो धार जिले में अब्दुल शाह चंगल का मकबरा स्थित है, होसन शाह का मकबरा स्थित है और महमूद खिलजी की कब्र है। बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा है, मुमताज की कब्र है और शहजादा परवेज का मकबरा स्थित है। मंडला जिले की यदि हम बात करें तो मंडला जिले में अवंतीबाई की समाधि है और गिरधारी बाई की समाधि है। राजगढ़ में जो है बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की समाधि स्थित है। बड़वानी राजघाट में महात्मा गांधी की औपचारिक समाधि है। खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि है। हरदा में कान्हा बाबा की समाधि है। सागर में बालजती शाह एवं मस्ताना अली की मज़ारें स्थित है। पन्ना में हरदय शाह की समाधि है। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। उज्जैन जिले में पीर मत्स्येंद्र की समाधि है। भोपाल में नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा स्थित है। अशोकनगर चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि है और छतरपुर में महाराजा छत्रसाल की समाधि है और खंडवा जिले में जो है धूनी वाले बाबा की समाधि स्थित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।